जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। श्री राधा माधव रूपां वे माधवो राधा रूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखी ना छूटन की आस। चलिए प्रारंभ करें। भगवान की सारी लीलाएं बड़ी। सबसे पहली बात, विषयी साधक और सिद्ध सबको भगवान की लीला प्यारी लगती है। भगवान अपनी ही, एक भक्त ने बोला मुझे कि वो अपनी आत्मा से भी अपने हैं। ये शब्द थोड़ा प्यारा सा लगा। अब आत्मा अपनी थोड़ी, आत्मा तो खुद ही होते हैं हम, फिर भी हम कहते हैं मेरी आत्मा। ठीक ऐसे जैसे मान लो अंगद जी अपने आप को कहने लगे मेरा अंगद ये कहता है, तो आप कहेंगे अरे तो आप खुद ही तो अंगद जी हैं। बाहरी पहचान, वैसे अंगद जी ये अंगद जी नहीं है, इनका स्वरूप है आत्मस्वरूप। लेकिन बाहरी दृष्टि से हम जैसे लौकिक व्यवहार में कोई ये बात करे, जैसे प्रहलाद प्रभु हमारे कहने लगे मेरा प्रहलाद बहुत अच्छा गाता है, तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारा प्रहलाद। अपने आप को कोई ऐसा तो नहीं बोलता ना। थर्ड पर्सन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कभी कभार बात करते हैं, भाई मोदी ने ऐसे किया, ऐसे बोल के बताते हैं ना। पर आप समझते हैं इस चीज को? आत्मस्वरूप क्या होता है? वो जो हम स्वयं हैं, भगवान के अंश हैं। अब अंश कैसे बना, अंशी से अंश का निर्माण कैसे हुआ, एक लंबी कहानी है। इसमें बड़े दार्शनिक मतभेद हैं, द्वैतवाद, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, उसमें ना पड़े। जो हैं हम भगवान के हैं, ठीक है, सीधी बात। तो अब भगवान उन्होंने बात कही, बोलने में कही, बड़ी प्यारी। हम खुद ही आत्मा है, तो हम खुद अपने कितने नजदीक हैं। अपने नजदीक सबसे नजदीक कौन? आप खुद। समझ में आई? अपने नजदीक तो हम खुद ही होते हैं। नजदीक तो क्या कहें, हम खुद ही खुद हैं। अब नजदीक तो बोलते किसी चीज के पास, मैं मेरे पास ही रहता हूं। अब ये सेंटेंस भी ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही, भोलेपन में कही, मुझे जच गई, प्यारी लगी कि भगवान तो हमारी आत्मा से भी अपने हैं। इसीलिए अपने भगवान की जो वार्ताएं हम सुनते हैं, वो सारी वार्ताएं हमको प्रिय होती हैं, ठीक है। तो इसलिए विषय को भी एंटरटेनमेंट मिलता है। क्या होता है? मनोरंजन हो जाता है। साधक का तो जीवन भगवान है, उसका लक्ष्य भगवान है। और सिद्ध तो भगवत संबंध को सिद्ध कर चुका है, इसीलिए वो सिद्ध है। हाँ, अहितु प्रेम उसके भीतर जागृत हो चुका होता है, तो उसे करना क्या? उसे तो भगवान की बातें ही सुननी है। साधक के लिए ये भक्त मार्ग की बातें, ये प्रभु की लीलाएं पाथेय है। विषयी आदमी के लिए, संसारी के लिए थोड़ा एंटरटेनिंग हो सकती है, पर सिद्ध के लिए तो सर्वस्व। फिर तो क्या करेंगे? हाँ, उन्हीं भगवान में
कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे ही ना। तो प्रभु की एक लीला की बात करें। एक बार हमने एक रचना लिखी थी, जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन। वो कौन सी जगह है? जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, ले चलो उस महल में नंदनवन, उस महल में ले चलो नंदनवन, निज महल में ले चलो नंदनवन, निज महल में ले चलो नंदनवन। जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, जाना चाहते हैं जहां शिव सखी बन, ले चलो निज महल में नंदनवन, निज महल में ले चलो नंदनवन। तेरी जोड़ी पे खड़े ब्रह्मादि देव बड़े, एक झलक तेरे वो दर्शन की है पाने को अड़े, वालिनी मान बड़े उसी जोड़ी पे चढ़े, शुक्र सनकादि परम हंस सखी पावन में पड़े, जहाँ प्रेम के ही धरा आकाश है, जहाँ कोटि चंद्रों सा प्रकाश है, जहाँ माया मोह का न अवकाश है, जहाँ तुम्हारे हाथों से आते हैं चुग्गा मांगने, सहस्त्रों ऋषि मुनि पंछी बन तेरे आंगने, बन तेरे आंगने, उसी अंगना में जाम पंछी, उस महल में ले चलो नंदनवन, निज महल में। भगवान का दिव्याति दिव्य उनका नित्य महल नंद महल, वैकुंठ से बड़ी शोभा। जब प्रभु प्रगटे तो दिव्य अलौकिक ब्रजधाम एक रात्रि में अचानक प्रकट हो गया था। जमुना जी का वो चिन्मय स्वरूप, यहां जमुना जी का भौतिक स्वरूप हमें दिखता है, पर भगवती जमुना जी का चिन्मय स्वरूप, कोटि कोटि कमल असंख्य भ्रमर गुंजार करते हुए, चिन्मय लताएं पताएं सुंदर चिन्मय वृक्ष, जह चिन्मय सब जीव चराचर, जह राधे सरकार, लखोरे मन वृंदा विपिन बहार। ऐसा वो दिव्य ब्रजधाम, उसमें दिव्य नंद महल। ब्रजरानी नंदरानी जशोदा मैया ब्रजेश्वरी अपनी सखी धनिष्ठा जी से कहती है, धनिष्ठा सुनो, ये तरह तरह के पंछी नंदालय में इतने पंछी आते हैं प्रभु के हाथ से चुग्गा मांगने, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। ये हंस परमहंस ये कौन है? भगवान गौतम, कपिल, कणाद, कितने कितने बड़े बड़े ऋषि। जब परब्रह्म भगवान चुग्गा डालते हैं तो उनके हाथों से उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रभु भी पहचानते हैं, वो भी प्रभु को पहचानते हैं। कितने कितने ऋषि मुनि वृक्षों के रूप में,
जब भगवान महादेव दर्शन करने के लिए उस महल में आए थे कि परब्रह्म भगवान प्रगटे हैं, तो आते ही दृष्टि की तो दो वृक्ष, उनके सखा कुबेर हैं। कुबेर जी के पुत्रों को भगवान देवर्षि ने शाप दिया। अब गुरु जी किसी को शाप देते नहीं, नारद जी महाराज बड़े बड़ा मृदुल स्वभाव है, कभी किसी को शाप नहीं दे। पहला शाप दिया जाके प्रभु के, अब वहां पे तो बड़े बड़े परमहंस प्रार्थना करते हैं हम कोई लता पता बन जाएं प्रभु के किसी राज्य में, कुछ ही बन जाए। तो वहां हम बंधे नहीं हैं, जड़ शरीर नहीं है कि अब हम पेड़ के रूप में हमें किसी ने बो दिया तो हम बोए खड़े रहेंगे। जानते हैं ना, सब चिन्मय स्वरूप है। पंछी पंछी की योनि में बंधा नहीं है, मुक्त है, नित्य मुक्त है। वहां तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। ऐसा नित्य प्रभु का ऐसा नित्य धाम। तो वृक्ष बनाया उस आंगन का। उन यमलार्जुन वृक्ष की पूजा बाबा परजन्य जी श्री ठाकुर जी के दादाजी भी करते थे, मनोती मांगते थे। फिर लला भये तो फिर लाला के वस्त्र भी कभी कभार ठाकुर जी खुद ही टांग देते थे उन पे। इतने प्रसन्न होते थे जब ठाकुर जी उन्हें स्पर्श करते थे। और जिस दिन मुक्ति होने का समय आया तो रोने लगे कि अब हम मुक्त हो जाएंगे, ब्रज छोड़ के चले जाएंगे, अब हमें मुक्त नहीं होना, यहीं रहना है। तो बाबा महादेव ने उन्हें देख के बड़ा प्रसन्न हुए थे कि तुम लोग सही जगह हो। शाप मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। जब अहिल्या जी को शाप मिला था ना, तो तुम्हारे, आप जानते हो ना, भगवान उद्धार करने श्री राघवेंद्र आए। जब श्री ठाकुर जी के दर्शन किए तो अहिल्या जी ने कहा बड़ा भला किया जो मुझे पत्थर बना दिया था। अब हाँ, इतना कष्ट सहने के बाद जब भगवान मिले तो उन्हें कितना आनंद हुआ। तो जिस महल में बड़े बड़े देवताओं का प्रवेश नहीं होता, वहाँ ग्वाल ने मान बड़े उसी ड्योढ़ी पे चढ़े बड़े बड़े परमहंस सखियों को प्रणाम करते हैं। क्योंकि अनंत काल के ऋषि मुनि कोटि कोटि युगों की तपस्या करके गोपी भाव को प्राप्त करके भगवान को प्रेम करने के लिए उस स्वरूप में पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक गाथा सुनाते हैं, पहचानना। ये दो सखियां, अलग अलग परमहंस, अलग अलग सिद्ध, अलग अलग योगिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र महेंद्र, सब रूप बदल बदल के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन आए, आप देखो। एक दिन कुंज में कौन आते हैं वो देखो। श्री नारदाद्ये सततम सुगोप्य जिज्ञासितायाशु वरप्रदाय तेभ्यो हरिर्भक्ति सुखप्रदाय शिवाय सर्वगुरवे नमो नमः। कभी भगवान भी भक्तों से ठगा जाते हैं, कभी प्रभु को भी भक्त चूना लगा जाते हैं। कभी भगवान भी भक्तों से ठगा जाते हैं, कभी प्रभु को भी भक्त चूना लगा जाते हैं। रसीले ब्रज की ये रस से भरी कहानी है, सखी गोरी सुना के गई ये प्रेम बानी है। ठगा दो सखियों ने जो कुंज में प्रभु से भेंटी, पता न गांव का न जाने कौन की बेटी। दो सखियों ने ठगा प्रभु को, पता नहीं कौन से गांव की आई थी। अब भगवान को कैसे ठगा, कैसे, क्या बवाल मचाया है कुंजों में आके। रंगीली राधिका भी देखती अचरज भरी आंखें। गाथा अलबेली सी ये कोई पहेली सी ये, सभी सहेली सी वे जमुना जब चली। वहां दिखे उनको एक छबीली लली। गाथा अलबेली सी है कोई पहेली सी है, सभी सहेली सी वे जमुना जब चली। वहां दिखी उनको एक छबीली लली। सखियों को वो
देख कर चल पड़ी मटक मटक। वो अपने गीले हाथों को चल पड़ी झटक झटक। वो सारी ब्रज बनिताम को ठग सी चली, वो सारी ब्रज बनिताम को ठग सी चली। गाथा अलबेली सीए कोई बहेली सीए। जमुना जब चली वहां दिखी उनको एक छबीली लली। सखियां एक बार गई जल भरने, सब सखियों को वहां एक बड़ी सुंदर सी लली दिखी। अरे ये कोई नए गांव की आई, भाई कौन है, बिल्कुल अनजान है। परिचय पूछने का भाव रहता है। ब्रज में तो कृष्ण उठत कृष्ण चलत, कृष्ण सांझ भोर रे। हाँ? जमुना तरंग शोर शाम सब जामे है, धेनु तृण मुख धरी शाम ही पुकारती है। हाँ, सच में ऐसा ब्रज धाम ये रोज गाते ना, वैकुंठ से भी प्यारी ये वृंदावन की कुंज है। सखियों ने देखा ये है तो यहाँ तो सब कृष्णोन्मुख जीव ही आ पाते हैं, पर इस सखी से हमारी जान पहचान नहीं। और सखी वो बड़ी अलग ही थी, बड़ा सखियों ने उसे देखा ये है तो बड़ी सुंदर, तो इसे पहचान करें। माताएं बहनें बड़ी जल्दी पहचान भी कर लेती है, जैसे कहीं जाती हैं यात्रा में भी होती हैं तो परिचय पूछती हैं बड़े सद्भाव से, अपने भी घर के सारे रहस्य बता देती हैं सद्भाव से। तो हाँ हाँ, पूरा एड्रेस फ़ोन नंबर, बहन आती रही हो हैं, फ़ोन करती रही हो, अपना एड्रेस वगैरह फ़ोन वगैरह सब दे देती हैं। तो ये सब सखियाँ तभी सब गोपियाँ उस सखी के पीछे भगती हैं। पूछा उससे ऋतु तो ब्रज में नहीं लगती है। वो बोली अब क्या, तू तो कोई ब्रज में नहीं है। उसके पीछे दौड़ के गई। क्या हुआ, जैसे उससे पूछा उस सखी ने अपना परिचय देना शुरू किया। गाथा अलबेली सीए कोई पहेली सीवे। जमुना जब चली वहां दिखी उनको एक छबीली लली। वो बोली मानो मान भर सखियों में हूँ दामिनी। वो सखियों मेरा नाम क्या है, अपना परिचय दिया। अभी तक किसी को पता नहीं ये सखी कौन है। उसने कहा, वो बोली मानो मान भर सखियों में हूँ दामिनी। वो सामने पहाड़ी पर रहती है कामिनी। वो मेरी स्वामिनी दासी मैं उसकी अली। गाथा अलबेली सीए कोई पहेली सीए सभी सहेली सीवे। जमुना जब चली वहां देखी उनको एक छबीली लली। सखियों मेरा नाम दामिनी है, सामने पहाड़ी पे मेरी सखी कामनी रहती है। वो मेरी स्वामिनी है, मैं उसकी सेविका हूँ, बड़ी प्यारी है, मैं तो सदा उसकी सेवा मांगती हूँ। अब उन्होंने बताना शुरू किया। अब सखियों को जिज्ञासा हुई, अच्छा सामने पहाड़ी पे कौन सखी तुम्हारी, ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। क्या कहा, तभी सखियों ने कहा कामनी है कौन भला, हमें तो पहली बार उसका नाम पता चला। तभी बड़े मान से बोली ये सखी दामिनी है, इस त्रिलोकी में सबसे बड़ी मेरी स्वामिनी है। नहीं रखती कभी अवगुण से सरोकार है वो, देव क्या असुर भूतों की भी पैरोकार है वो। है वो कर्पूर सी गौरी छवि भंडार है वो, मानो देह धर के आई करुणा की अवतार है वो। पर दुख हरने में वो जहर भी पी जाती है, जग के दिए में वो जगमगाती पाती है।
हमारी सखी कौन? उसका परिचय दिखा कि सबसे श्रेष्ठ त्रिलोकी में मेरी स्वामिनी है, उसका नाम कामिनी है। और वो कामिनी कैसी है? अवगुण से सरोकार नहीं रखती, देव क्या असुर भूतों का भी वो कल्याण कर देती है। कर्पूर सी गोरी है, छवि की भंडार है, बड़ी सुंदर है, समझ लो करुणा की अवतार है? पर दुख हरने में वो जहर भी पी जाती है। हाँ, दूसरों का दुख। और अगर जगत एक दीपक है, उसकी जगमगाती बाती तो मेरी सखी है। उसकी एक दृष्टि से सृष्टियां पल जाती है, अंत ब्रह्मांडों को वो खुद ही निगल जाती है। एक दृष्टि से सारी सृष्टि पल जाती है और अंत में सारे ब्रह्मांडों को वो खुद ही निगल जाती है। जैसे कहा सबसे श्रेष्ठ मेरी सखी। अब ब्रज में तो सब ब्रजवासी श्री कृष्ण और राधा रानी के ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन श्री राधा नहीं वृषभानु लली, और को समझे तो समझे, हमको इतनी समझ भली है। अब ब्रजवासियों को तो भगवान ही उनके नित्य प्राणधन प्रिया प्रियतम है। जब उन्हें लगा कि ये कौन कामनी आ गई भाई, जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, उनसे अब सखियों को बड़ा बुरा लगा। सखियों ने झगड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने कहा उसकी ये बात सुनी सखियां सारी रूठी है, बोली है दामिनी सखी तेरी ना अनूठी है। सहस्त्र फण शेष गोद में दिखे सोए से, कोटि ब्रह्मांड निकले जिनके एक रोए से। जाके शिव ब्रह्मा वेद गावे नित्य ख्याति है, वही सर्वेश लगे रहे हमारी छाती है। जिन्हें निर्गुण निरीह सिद्ध मुनि बोलते हैं, अरे वो रात दिन हमारे पीछे डोलते हैं। रूप में उनके आगे कौन टिक सकता भला, उनके हर अंग कोटि काम देवों की है कला। जाने क्या तू हमारे कैसे हैं सुहाग बोरी, यूं तो चंदा से ठंडे फिर भी उनमें आग बोरी। रूप की चिनगारी को देख सुलग जाओगी, अपनी उस स्वामिनी के ही संग जल जाओगी। और ना जानती तुम क्या ही क्या कर जाओगी, तुम तो दोनों ही उन्हें देख के मर जाओगी। दामिनी रहना न तू और किसी चक्कर में, करुणा में भी नहीं कोई उनके टक्कर में। तुम क्या बात करती हो? तुमने क्या बोला? तुम्हारी स्वामिनी बड़ी करुणामयी है और त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। अरे जिनकी जो सहस्त्र फण शेष गोद में दिखते हैं सोए से, पर देखो हमारे प्रियतम कैसे हैं। कोटि ब्रह्मांड निकले जिनके एक रोए से, एक रोम से ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। जिनकी शिव ब्रह्मा वेद नित्य ख्याति गाते हैं, वो हमारे हृदय से सदा लगे रहते हैं। जिन्हें निर्गुण निरीह सिद्ध मुनि बोलते हैं, अरे वो रात दिन हमारे पीछे डोलते हैं। रूप में कौन उनके आगे टिक सकता भला, उनके हर अंग कोटि काम देवों की है कला। जाने क्या तू हमारे कैसे हैं सुहाग बोरी, यूं तो चंदा से ठंडे चंद्रमा से सुशीतल है, पर इतनी अग्नि है कि रूप की चिंगारी को देख सुलग जाओगी, अपनी उस स्वामिनी के ही संग जल जाओगी। हाँ, अब तुम्हारा क्या? और करुणा में भी कोई उनकी टक्कर में नहीं है। क्यों? पाई जहाँ माँ की गति पूतना निगोड़ी है, अरे दयालुता में भी मेरे लाल कम थोड़ी है। दया में भी पूतना जैसी राक्षसी को भी माँ की गति देने वाले श्याम सुंदर ऐसे हैं। अब ये क्या बोली दामिनी ने? अच्छा पूतना तर मुझे खूब पता है, मैं जानू नंद लाल ने तारी एक पूतना। मुझे खूब पता है एक पूतना तारी है ना तुम्हारे नंदलाल ने। मैं जानू नंद लाल ने तारी एक पूतना, जानू नंद लाल ने तारी एक पूतना।
न तारी मेरी स्वामिनी, है जग में ऐसो भूत न, वो सभी भांति ही माधव से बढ़ अली गाता अलबेली सी। वो तुम्हारे ठाकुर से सब प्रकार से जो तुम श्री कृष्ण कहती हो, उनसे सब भांति मेरी स्वामिनी श्रेष्ठ है, बढ़ के है। जैसे ये बात कही, अब खुला नाम लेके चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी कि श्री कृष्ण से और मेरी स्वामिनी श्रेष्ठ है। अब भैया सखियों को बड़ा बुरा लगा। सारी सखियों ने सोचा ये तो श्याम सुंदर का तिरस्कार ब्रज में आके कर रही हैं, बताओ। और आप जानते हो ब्रजवासियों की महिमा तो पूरा जगत जानता ही है, समझ रहे हैं। तो ऐसे में वहां पे श्याम सुंदर की अवहेलना और तिरस्कार, वैसे बोलना कि उनसे हर भांति श्रेष्ठ है, उनके बराबर के कहते तो बात अलग होती। अब तभी सब सखियां आगे आ गई है लड़ने को, दामिनी करती मना उनको आगे बढ़ने को। स्वामिनी तेरी मैंने माना एक विभूति है, नहीं माधव से बढ़ के बोली स्वर्ण युति है। कमी उनमें निकालने से पहले सोच लेती, बोली मृदुला अरे मैं तेरा मुख ही नोच लेती। दामिनी बोली हैरी सच में तू तो बिल्ली सी, जितनी बाहर है उतनी धरती में तू गिल्ली सी। बोली है मांगे दामिनी को बजा छुटकी है, तू भी बड़ी कौन सी कहती इसे जो छुटकी है। तभी समझाने लगी सुमुखी सुषमा भूरी है, हम ब्रज बधु में जाने एक जुगल जोरी है। कहे सखी गोरी हमें न कोई उनसे ज्यादा है, प्राण श्री नंद लला सांस कुंवरी राधा है। धात्री बड़े प्रेम दामिनी को समझाने लगी, फिर से लली लाल के गुण रूप को बताने लगी। देविका मोहिनी बोली पकड़ के बैया है, अरे भाभी मेरी राधा कन्हैया भैया है। हम दो बहनें हैं बाकी सारी बहुएं लगती है, तुमसे लड़ती रहेंगी जब लो तू न भगती है। तभी बड़े प्रेम से बोली लगा के चाशनी है, नहीं तू है न दोष तेरा कहे सुहासनी है। अभी तू ना है कृष्ण प्रेम पथ की मार्गी, रहेगी तो यहाँ समझेगी कहे यूं गार्गी। जो जानने को उनको तेरे होगी मन मनसा, तो वो जना देंगे खुद ही कहती बड़े प्रेम हंसा। बोली कृष्णांश सखी माना हम गंवारी हैं, उन्हीं के प्रेम रंगी हम सभी ब्रज नारी हैं। आश्रया बोली मुख क्यों लगते हो जिद्दी से, चलो जाके कहें ललिता विशाखा दीदी से। बोली सुने नारिता समझाती बड़े प्रेम प्रीति, अरे ब्रज में तो उनके प्रेम से न रहना रीति। तभी सुलोचना और नंदनी है घेरी उसे, बोली त्रिषा तापसी जो स्वामिनी दिखा तेरी उसे। बोली लावण्य अमेया प्रथा उलझ के फिर, अरे उन्हें देखती तो कहती कुछ समझ के फिर। बोली सुवर्ण मधुरे क्षणा सुमध्याय, कहे जो नून उन्हें वो वाणी विधि से बध्याय। बोली धरा महिमा अंजना करुणा भामती, अरे हमें लागे तू घर में ही छोड़ आई मती। तब लो कर ले तू चाहे कामिनी कामिनी, जब लो दिखे न तुझे वो काम देव दामिनी। जो ऐसा है तो कल ही मैं कुंज में आती हूँ, मैं संग अपनी स्वामिनी कामिनी को लाती हूँ। वहीं पे निर्णय होगा दूध पानी का, अली कथा अलबेली सी कोई पहेली सी। सभी सहेली से वे जमुना जब चली, वहां देखी उनको एक छबीली लली। अब देखो
इसमें इतनी सखियों के नाम हैं, जिनको समझ में आएगा वो समझ लेंगे। मैंने गा के बोल दिया, क्यों? दोनों में कौन श्रेष्ठ? सखियों से पूछो। अब आप मुझे बताओ, नंदी बाबा से कोई पूछने लगे सबसे श्रेष्ठ आपकी दृष्टि में कौन है? कौन? महादेव। और हनुमान जी से पूछने लगो तो कितनी बात बता देंगे, हर भांति राम जी को प्रूव कर देंगे, कहेंगे। और ऐसे ही मुझे बताओ, अगर कोई सखी से, गोपी से, ब्रजवासी से पूछे, हैं ब्रजवासी तो क्या कहते हैं? सबके गुरु कौन? करे ब्राह्मण। और ब्राह्मण जी का गुरु कौन? तो उन्होंने कहा सन्यासी। ब्रजवासी लोग बोलते हैं, कहा सबको गुरु कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण को गुरु कौन? सन्यासी। और सन्यासी को गुरु कौन? अविनाशी भोलेनाथ। और अविनाशी को गुरु कौन? ब्रजवासी। तो उन्होंने कहा ऐसे में सखियां कैसे? सारी सखियां झगड़ने को तैयार। अरे तुम कन्हैया को देखा नहीं है ना तुमने, तुम अगर देखती तो बोलती कि वो कम है कि ज्यादा है। देखा है कभी? पहले आके अपनी स्वामिनी को, और हमारे, जब तक तुम कामनी कामनी करते रहो, जब तक तुमने अनंत कोटि कामदेवों को लज्जित कर देने वाले प्यारे श्याम सुंदर मदन मोहन को देखा नहीं, तब तक तुम कितने कहते हो। और ये सखियों ने बोला, ये सखियां तब तक लड़ती रहेगी जब तक तुम यहाँ से जाओगी नहीं। अब जैसे उसने कहा तो ये सखी तपाक से मानो इसी समय का इंतजार कर रही थी, इसलिए भड़का रही थी। इसने तुरंत कहा, जो ऐसा है तो मैं कल कुंज में आती हूँ, तुम्हारा जो कुंज है बताओ किधर है, तो मैं वहाँ कुंज में जाऊँगी और वहाँ मिलूँगी और वहाँ फैसला हो जाए कि तुम्हारे शाम। अच्छा, तुम्हें, आप लोग सुन रहे हैं, आपको कुछ डाउट हो रहा है कि ये सखियाँ कौन हैं? बड़े बड़े लोग नहीं, जिन्हें इस विषय में ज्ञात नहीं, वो बताओ। किन्हें संदेह हो रहा है कि ये सखी है कौन? जिन दो सखियों की बात चल रही। नहीं, जिन्हें नहीं पता वो ना बताएं, जिन्हें नहीं पता वो बताएं, जिन्हें पहले से पता वो तो धोखेबाजी कर रहे हैं। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है संदेह किन सखी की बात चल रही है? ये जो दो सखियां हैं, अनुमान लगा के सोचना। हाँ, कोटि ब्रह्मांडों को जो अंत में खुद निकल जाती है और करुणा की अवतार है, कर्पूर सी गौरी है। अब भैया क्या हुआ? ये सखी एक दामिनी है, एक कामिनी है। अभी तक तो हमें ये रहस्य पता नहीं। ठाकुर जी से ठिठोली करने एक से एक बड़े ऋषि आते हैं, एक से एक बड़े मुनि आते हैं, बड़े बड़े परमहंस आते हैं। आज ये कौन ऋषि मुनि परमहंस, कौन भक्त, कौन आ गए जो सीधे श्री कृष्ण से कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और बड़े अभिमान से कहा। अब इन्होंने कहा, सखियों ने, मैं कल कुंज में आती हूँ और वहाँ अपनी स्वामिनी कामिनी को भी लाती हूँ, और वहीं पे दूध और पानी का फैसला, दोनों दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, और फैसला हो जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है। अब सखियों ने बोला, अरे तू तो बड़ी घमंडी है, अब हम क्या करेंगे? तो अब सखियों ने ये कहा, कैसे कि एक छोटे से पड़ाव तक ले चलते हैं, फिर कल आगे सुनाएंगे। गा के सुना रहा हूँ, आपको अर्थ समझ आ रहा है? जो ये वार्ता हो रही है, जिनको हिंदी कम समझ आती है उनके लिए मुश्किल हो रही होगी। अर्थ नहीं कर रहा मैं इसलिए क्योंकि लंबा अर्थ हो जाएगा, 400-500 कड़ियों का कौन ही अर्थ करेगा, तो अर्थ आप समझ लो। हाँ, अब बोली, सखियारी तू तो बड़ी ही अभिमानी है, देख लली लाल को भरती फिरेगी पानी, चलो कल माधुरी के ही कुंज में ही मिलते, देखेंगे उनके रूप गुण तुम्हें कैसे झिलते। कल मिलेंगे और कुंज में मिलेंगे और देखना उनके रूप गुण तुम दोनों सखियों को कैसे झेल पाओ। इतने सुंदर हमारे श्यामा श्याम हैं। अब सबको प्रिया प्रीतम कैसे प्यारे लगते हैं। एक बार ब्रज के रसिकों में आपस में बात चल पड़ी, सारे रसिक बैठ गए। उन्होंने बोला, अपने ललीलाल की बात बताओ। सब अपनी अपनी उपासनाओं के हिसाब से अलग अलग कुंजों में
सबकी कुंज अलग अलग, निकुंज कुंज की उपासना सबकी अलग अलग। तो सबने अपने प्रिया प्रियतम की बात बताई, जो सख्य भाव के थे उन्होंने सख्य भाव की बात बताई। तो एक से एक ऊंची से ऊंची बात प्रिया प्रियतम की। हमारे सरकार इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं, और प्रिया जो, अब श्री कृष्ण तो 10, 5, 15 है नहीं, एक ही है, पर जब हम लाड़ करते हैं अपने तरीके से तो भगवान हमारे प्रेम के अनुरूप हमें अपना, क्योंकि उनमें तो अनंत रूप है, उनका अनंत लावण्य है, अनंत माधुर्य, अनंत अट्रैक्शन, अनंत आकर्षण उनमें। तब ऐसे प्रिया प्रियतम को उन्होंने पूछा, उनके विषय में पूछा, सब लोगों ने ऐसी ऐसी व्याख्याएं की। जब सब रसिक बोल लिए उस सभा में, वृंदावन के महान रसिक, अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास जो देव महाराज विराजित थे, और विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी और तो कोई क्या बोलते, इतने बड़े महापुरुष थे, इतने बड़े संत से, इतने बड़े रसिक से। तो हरिराम व्यास जी सत्संग क्या करते साथ में, उन्होंने बोला जय जय, सब बोल लिए प्रिया प्रियतम के विषय में, आपने अपने निकुंज बिहारी के विषय में कुछ बोला नहीं, अपने श्यामा श्याम, कुंज बिहारी श्यामा श्याम, इनके विषय में आपने कुछ कहा नहीं। तो स्वामी श्री हरिदास जो देव महाराज चुपचाप भाव निमग्न थे, और फिर धीरे से बोले, भैया ये तो बोलने का विषय नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। तो उन्होंने कहा, तब रसिकों ने आगे किया, हरिराम व्यास जी को आगे बोलो तो फिर अनुभव करा दो, आपके श्री ठाकुर जी का तो अनुभव का विषय है, तो फिर आप अनुभव करा दो। बोले तो दर्शन का अनुभव का विषय, तो दर्शन अनुभव करवा दो। तो हरिदास जी देव महाराज ने कहा, सह नहीं पाओगे, ऐसा सौंदर्य है, ऐसा लावण्य है, ऐसा माधुर्य है। हमारे ऋषभ भैया गाते हैं, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, ऐसे ही। तो बोले जय जय आप करवा दो। तो एक झांकी हरिदास जी देव महाराज ने निधिवन की तरफ देखा, और एक बार ये लौकिक माया का पर्दा हटा, दिव्य चिन्मय ब्रज में, ओ हो, ऐसी झांकी, जितने वहां उपस्थित थे वो इतना सौंदर्य देख के तत्काल मूर्छित हो गए, उसी क्षण मूर्छित हो गए। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की, रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम। परस पर मिल के जब बिहरे ये वृंदावन की कुंजों में, परस पर मिल के जब बिहरे ये वृंदावन की कुंजों में, ये वृंदावन के कुंजों में, नहीं बरनत बने शोभा हमारी श्याम श्याम की, कटीली भौं अदा बाकी सुघर सूरत मधुर बतियाँ, कटीली भौं अदा बाकी सुघर सूरत मधुर बतियाँ, सुघर सूरत मधुर बतियाँ, लटक गर्दन के मन बसियाँ हमारे श्याम श्याम की, लटक गर्दन के मन बसियाँ हमारे। नहीं कछु लाल साधन की, नहीं निर्वाण की,
इच्छा नहीं कछु लालसा धन की नहीं निर्वाण की इच्छा नहीं निर्वाण की इच्छा सखी श्यामा को हो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की सखी श्यामा को हो दर्शन अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की 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 रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की नहीं कछु लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा नहीं कछु लाल साधन नहीं निर्वाण की इच्छा सखी श्यामा यही चाहे सुजस हो श्याम श्यामा की सखी श्यामा यही चाहे सुजस हो श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रचना किनकी है जानते हो? ये सनम साहिब की रचना है। सनम साहिब प्रोफेसर थे अजमेर यूनिवर्सिटी के। किस तरीके से ये भगवान के ऐसे प्रेमी हो गए कि पूरे इनके जो इस्लाम के लोग थे वो इनके खिलाफ हो गए, यहां तक कि बड़ी हत्याओं की साजिशें हुई। श्यामा सखी के नाम से ये उनकी रचनाएं हैं। सखी श्यामा को हो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की। सुंदर है ना? तो ऐसे प्रिया प्रियतम उनके विषय में कोई बात कह सकता है क्या ब्रज में? बस एक यहाँ पे समापन करते हैं क्या? बोली सखियारी तू तो बड़ी ही अभिमानी है, देख लली लाल को भरती फिरेगी पानी है। चलो कल माधुरी के कुंज में ही मिलते हैं, देखेंगी उनके रूप गुण तुम्हें कैसे झेलते हैं। तुम उनका रूप गुण हमारे प्रिया प्रीतम के झेल नहीं पाओगी दोनों जनी। इतने कॉन्फिडेंस से बोला तो दामिनी तपाक से, वो लगता बड़ी बहस करने वाली सखी थी, तो दामिनी ने तड़ाक से उत्तर दिया क्या? झेल लूंगी री मैं तो तुम न झेल पाओगी, देख मेरी स्वामिनी को सारी दुबक जाओगी। देख लूंगी तुम्हें तुम कहाँ लो भाग पाओगी, देखना सारी ही कल कैसे फड़फड़ाओगी। तभी सखी रंजना आतिश बड़ी धमकी है, बोली वाणी से ये तो दे रही री धमकी है। वाणी कही बात सखी जो तूने कही वो उतनी है, मुझे तो सुन के लगा यूं स्वामिनी तेरी भूतनी है। अरे वो क्या है ये तो तुम ही खुद बता दोगी, आऊंगी उसे लेके वहां पे जो भी पता दोगी। लगा के आग दामिनी
वहां से फिर चल पड़ी। वो मिल के सारी सखियां भी कुंज ओर निकल पड़ी। वो आई माधुरी कुंज में मिल सब अली गाता अलबेली सी कोई पहेली सी वे सभी सहेली सी वे। जमुना जब चली वहां दिखी उनको एक छवि नीलली। अब सारी सखियां कुंज में चली जाती हैं। चैलेंज दे के आती है सखी और कहती है कल सारी दुबक जाओगी। मेरी सखी को जब देखोगी सारी कैसे देखो इधर उधर भागोगी हैं। तो ये सखी ने कहा धमका रही है भैया खुले खुले और धमकी दे रही है, पर यह बात पता लगे, इसकी बात सुन के तेरी बात सुन के तो लगे तुम्हारी स्वामी कोई भूतनी है क्या जिसे देख के सब भागेंगी। इस तरीके से और दोनों सखियों में अब हमें आगे पता बहुत आगे पता लगेगा। वैसे तो समझदार लोग तो खुद ही सुनते रहेंगे, पता कर लेंगे कि ये सखी है कौन। अभी दूसरी सखी का पता लगने देते, कल हम सुनेंगे। लाडली लाल की